IBPS SOPO या फिर क्लर्क 2020 10th रिक्रूटमेंट जो थी उनकी रिजर्व लिस्ट लगी थी 1 अप्रैल 2021 को। आप सभी को पता होगा, अब IBPS का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1 अप्रैल को ही आता है हर साल। तो इन्होंने उस टाइम पे रिजर्व लिस्ट लगाई थी, वो एक बार देख लेते हैं कि राजभाषा अधिकारी की उस टाइम पे कितनी थी। वो आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राजभाषा अधिकारी की जो रिजर्व लिस्ट लगी थी तो वो आपकी थी SC की थी 41.73 पे, ST की 39.60 पे, OBC की 46.27 पे, EWS की 35.07, UR की 47.40, OCVI ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं कि रिजर्व लिस्ट जो होती है वो क्या होती है। देखिए, IBPS जो 1 अप्रैल को लिस्ट लगाता है ना, कट ऑफ लगाता है, तो वो 3 तरह की कट ऑफ होती है। नंबर 1 पे आती है मैक्सिमम स्कोर, कि भाई किस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो क्या रहा है। और फिर नंबर 2 पे आता है मिनिमम स्कोर। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वालों को प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल चुकी होती है, यानी कि उनका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आ चुका होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स कम करके या फिर 1-2 नंबर कम करके वो रिजर्व लिस्ट लगाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, SSC में वेटिंग लिस्ट आप इसको मान के चल सकते हैं कि रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट होती है। तो उसका अर्थ ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं की किसी कैटेगरी में किसी पोस्ट के लिए, तो जिन लोगों का नाम रिजर्व लिस्ट में है उनको वो ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन देंगे वो अगले साल के 31 मार्च को। अभी ये जो 2020 की रिक्रूटमेंट्स थी, तो आज आपको पता ही होगा 31 मार्च है 2022 में। तो 2020 वाले कैंडिडेट्स को अब यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल चुकी है, लेकिन किस किस कैटेगरी वाले किस कैंडिडेट को मिली है किस पोस्ट के लिए वो एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है राजभाषा अधिकारी का, हम देखेंगे तो देखिए SC ST OBC और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। NA लिखा है तो NA का अर्थ है भाई यहाँ पे, और HIOC VI ID कैटेगरी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। NA का अर्थ ये है कि ना कोई कैंडिडेट नहीं है या फिर कोई वैकेंसी नहीं है। तो कैंडिडेट तो थे, इन्होंने रिजर्व लिस्ट लगाई तो कैंडिडेट तो होंगे ही। अब इसका अर्थ ये है कि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैटेगरीज हमने आपको बताई हैं, इसका अर्थ ये है कि इन कैटेगरीज में किसी भी कैंडिडेट ने अपनी ज्वाइनिंग जो है वो छोड़ी नहीं, यानी कि कोई भी छोड़ के नहीं गया। 2020 में जिसका सिलेक्शन हुआ सभी ने ज्वाइनिंग करी। जैसे SSC में क्या होता है, मान लो 200 वैकेंसी आती हैं तो 150 कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, 50 खाली रह जाती है, लेकिन SSC दिखाता ही नहीं उसको। लेकिन IBPS में ऐसा नहीं है। यहाँ पे UR की है 47.40 पे रिजर्व लिस्ट लगी थी, तो यहाँ पे UR के लिए कुछ कैंडिडेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। जिन लोगों के 47.40 से ऊपर थे उनको आज जो है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आने वाले 1-2 महीनों में। तो ये होती है आपकी रिजर्व लिस्ट। आप बाकी और भी कैटेगरीज पोस्ट्स का ये चेक कर सकते हैं कि किसकी रिजर्व लिस्ट में किसका नाम आया है या फिर किसका नाम नहीं आया है। अगर एक ही मान लो एक वैकेंसी है और 2 कैंडिडेट के सेम स्कोर है, तो उसमें क्या करेंगे, जो भाई उम्र में बड़ा है उसको वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये होती है जी रिजर्व लिस्ट। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल आपकी फिर से 2021 की जो लिस्ट है वो लगेगी, और 2021 की लिस्ट में किस किस के नाम आते हैं मैक्सिमम मिनिमम स्कोर में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा 2-3-4 महीनों में। बाकी किसी का नाम रिजर्व लिस्ट में आता है तो 1 साल वेट कराते हैं और बाद में आपको दिखा देंगे कि कोई वैकेंसी नहीं है। तो रिजर्व लिस्ट में अगर आपका नाम आ भी जाता है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा यही है कि और भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं या फिर तब तक तो एक बार फिर IBPS हो जाता है तो आप उसकी तैयारी कर लें।